हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में आई है। और ये जो वैकेंसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आई है, इसके पोस्ट के बारे में तो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये एक स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है। और इसमें जो है आपको 20,000 पर मंथ यानी 20,000 रुपया पर मंथ आपको ये सैलरी दे रहे हैं। अब ये जो स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर है, इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि इसके क्वालिफिकेशन के साथ क्या आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। और आपका सिलेक्शन क्या आपका इंटरव्यू से होगा या नंबर बेसिस पे होगा। नंबर बेसिस पे। दूसरी चीज़ कि इसमें जो आपका जो अप्लाई करना है, क्या वो अप्लाई ऑनलाइन करना है या सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देके देने जाना है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे की भी बातें देखेंगे कि इसके लिए क्या संभावनाएं जन्म ले सकती हैं, क्या संभावना हो सकता है इसके आगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी है प्रिंसिपल साहब का और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वन पोजीशन। कितना नंबर ऑफ पोस्ट कितना है आपके पास? नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास है 1। ठीक है, ऑफ द स्टार्टअप सेल कोऑर्डिनेटर ऑफ शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम, बरकी खरारी, जो एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फंड है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से फंडेड है। ठीक है, अब इसमें जो पोस्ट है उसके लिए क्या इन्वॉल्वमेंट्स है, क्या क्वालिफिकेशंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो है आपका दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस संविदा पे है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, 20,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। इसेंशियल क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट होना है, चाहे आप बीएससी हो या आप बीटेक हो, बीई हो, किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट और बेसिक कंप्यूटर जो होता है उसका। तीसरा चीज कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ओरल और रिटन, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने अच्छे से, हिंदी तो हमें आती है, इंग्लिश आपको अच्छे से बोलने आनी चाहिए। प्रीफरेंस किसको मिलेगा? प्रीफरेंस उनको मिलेगा जो कैंडिडेट के पास मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर इन स्टार्टअप रिलेटेड एक्टिविटीज में है। मान लीजिए कि अगर किसी कैंडिडेट ने एक स्टार्टअप वाले वर्क में अपना 1 साल बिताया है तो उनको प्रीफरेंस पहले मिलेगा। अगर नहीं है तो आप जो जनरल कंडीशन है उसी को फॉलो अप किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो वहां पे पहुंचेंगे वो स्टार्टअप किए हुए बंदे ही पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज की हिचकिचाहट में ऐसा ना हो कि इसको ना फील कीजिए, फील जरूर कीजिए। और इससे क्या होगा कि इससे बात ये होगी कि आपके जो अगर वहां पे अगर इस तरह के बंदे नहीं पहुंचते और बहुत कम होते हैं इस तरह के बंदे, तो आपको क्या होगा कि प्रीफरेंस की टेंशन नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इनके कुछ नियम और शर्तों को हम लोग देख लेते हैं कि इनका टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि एलिजिबल कैंडिडेट प्लीज सबमिट योर अपडेट रिज्यूम सीवी हाईलाइटिंग योर रिलेवेंट एक्सपीरियंस टू, इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। यानी कि आपको ईमेल आईडी के थ्रू फॉर्म को भेजना है। कोई अगर आपको क्यूरी है, कोई जानकारी है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। लास्ट डेट जो सीवी भेजने का है वो 25 नवंबर 2023 है। 2023 तक आप भेज सकते हैं, 25 नवंबर तक। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है कि एबव पोजीशन आर प्योरली टेम्पोररी है और विल बी फिल्ड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विथ को टर्मिनेशन विथ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट खत्म होगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। द पोस्ट विल बी ऑफर्ड इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए है जब तक प्रोजेक्ट चलेगा। फर्दर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसके पीरियोडिक रिव्यू के हिसाब से, अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो। उसके बाद इट शुड बी क्लियरली रिमेंबर्ड दिस पोस्ट इज प्योरली टेम्पोररी, ये पूरा टेम्पोररी है, को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट एंड द कंटिन्यूअस ऑफ द एवर पोस्ट विद द स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से पैसा मिलता है, उसी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है,
फर्दर दिस पोस्ट इज गवर्न स्ट्रिक्टली बाय द रिलेवेंट रूल के हिसाब से है। उसके आगे ये बोल रहे हैं नेक्स्ट में कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब जिनका सिलेक्शन होगा वो नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन आइदर इन द यूनिवर्सिटी, नॉन मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन एंड फेलियर टू परफॉर्म द असाइनमेंट ड्यूटीज विल मेक द सिलेक्टेड कैंडिडेट लायबल टू टर्मिनेट। अगर आपका परफॉर्मेंस असंतुष्टि वाला है, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाकी अगर कोई मामला होता है तो आपको पटना हाई कोर्ट आपका जो डिसीजन होगा वहां पे होगा। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब देखिए ये जो डिटेलिंग्स है, क्या ये प्रिंसिपल साहब ने रियल में निकाला है या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। देखिए प्रिंसिपल साहब का लेटर है, 30 अक्टूबर को लेटर रिलीज किया गया है। सारी बातें वही लिखी हुई है जो आपको मैंने बताया है। और जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे वो भी वही सारी बातें लिखी हुई, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब का साइन है, और यहाँ पे स्टार्टअप सेल इंचार्ज जो है उनका साइन है। अब इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपको कौन कौन भेजना है, तो डॉक्यूमेंट्स आप 10th से लेके जो भी आपका ग्रेजुएशन तक का, ठीक है, ग्रेजुएशन तक का जो भी आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, या आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप स्कैन कर लेंगे, जेरोक्स लेंगे, और जेरोक्स पे आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आप जो है अपना एक सीवी लेंगे, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, रिज्यूम उस पे अपना फोटो लगाएंगे, ठीक है, और इसको आप वहां पे पीडीएफ बना के स्कैन करके आप इसको उस ईमेल आईडी पे, ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये एडवर्टीजमेंट मिलेगा कहाँ से, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाइएगा, वहां पे ये एडवर्टीजमेंट जो है आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी बातें। बाकी की और भी वैकेंसीज आई हुई हैं बिहार गवर्नमेंट की, मैं धीरे धीरे सारे वैकेंसीज को आपको यहाँ पे क्लियर करता चला जाऊंगा। तो हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जरूरतमंद लोगों तक इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।